बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ बकरा ईद के लिए बहुत ही स्पेशल रेसिपी शेयर करूंगी। कोरमा कढ़ाई ये तो हर कोई बनाता है, रूटीन से हट के आप थोड़ा सा डिफरेंट अपने घर वालों के लिए बनाएं। मैं ये रेसिपी बोनलेस मटन से बना रही हूँ। आप बीफ भी ले सकते हैं, चिकन भी ले सकते हैं। आप इस रेसिपी को विद बोन भी बना सकते हैं और बोनलेस के साथ भी बना सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनती है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब आप भी इजीली रेस्टोरेंट्स जैसे खाने घर पर बना सकते हैं और वो भी लो बजट में। हांडी में 1 कप ऑयल ऐड किया है। एक बड़े साइज की प्याज को स्लाइस में कट करके फ्राई करके निकाल लूंगी और इसका चूरा कर लूंगी। जब तक प्याज फ्राई हो रही है, दूसरी साइड पे मैं कुछ स्पाइसेस को ड्राई रोस्ट करूंगी। 1 टेबलस्पून भर के साबित धनिया, 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून सौंफ डाल के इसको ड्राई रोस्ट करेंगे। 2 से 3 मिनट इसको रोस्ट करेंगे। जब अच्छी सी खुशबू आएगी और स्पाइसेस का कलर चेंज हो जाएगा तो मैं इसको निकाल के दरदरा सा कूट लूंगी। स्पाइसेस का पाउडर नहीं बनाना। हांडी में स्पाइसेस को दरदरा सा कूट के डाला जाता है तो उसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। 1 kg मैंने मटन लिया है। इसमें मैंने 1 कप दही और 4 टेबलस्पून क्रीम को अच्छे से फेंट लिया था, वो ऐड कर रही हूँ। जो प्याज मैंने फ्राई करके क्रश कर ली थी वो ऐड कर देंगे। मैं इसमें प्याज को फ्राई करके ऐड कर रही हूँ। आप प्याज जब फ्राई करें तो मैरिनेटेड मटन को डाल के उसमें कुक कर सकते हैं। जो स्पाइसेस को मैंने ड्राई रोस्ट किया था और क्रश कर लिया था वो ऐड कर देंगे। वो तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब बन जाता है। सारा मसाला इसमें ऐड कर देंगे। सॉल्ट आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड कीजिएगा। मैं 1 टीस्पून भर के ऐड कर रही हूँ। रेड चिली पाउडर हाफ टी स्पून, रेड चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर फ्रेशली क्रश्ड हाफ टी स्पून, किसी भी ब्रांड का तंदूरी मसाला 1 टेबलस्पून ऐड करूंगी। टिक्का मसाला 1 टेबलस्पून ऐड करेंगे। आप स्पाइसेस को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही ऐड कीजिएगा। जितना आपको स्पाइसी पसंद हो आप उतना स्पाइसी कर सकते हैं। कम स्पाइसी पसंद है तो स्पाइसेस को कम भी कर सकते हैं। हल्दी हाफ टी स्पून, जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिलीज का पेस्ट मैंने बना लिया था वो 2 टेबलस्पून ऐड कर दूंगी। 3 चिलीज मैंने इसमें ऐड की थी। मटन को मिक्स कर लेंगे। मैरिनेट करके 2 से 3 घंटे आप ज़रूर छोड़िएगा। मैं इसको ओवरनाइट के लिए छोड़ रही हूँ। सारे मटन को अच्छे से मैरिनेट कर देंगे। मैं इसको मैरिनेट करके ओवरनाइट के लिए छोड़ रही हूँ। आप कम से कम 2 घंटे ज़रूर छोड़िएगा। मैं इस रेसिपी को मटन के साथ बना रही हूँ। आप बीफ के साथ बना सकते हैं, चिकन के साथ बना सकते हैं। बकरा ईद पे तो ऑलमोस्ट हर घर में मटन बीफ दोनों ही मौजूद होते हैं। हांडी में 1 कप ऑयल डालेंगे या जिसमें आपने प्याज फ्राई की थी वही वाला ऑयल आप डाल सकते हैं। 2 टेबलस्पून भर के बटर डालेंगे। बटर से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब इसमें साबित गरम मसाला डालेंगे जिसमें 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी की स्टिक, 1 तेज पत्ता जिसको मैंने तोड़ के ऐड कर दिया है, 1 टीस्पून जीरा डालेंगे, 4 से 5 लौंग और 8 से 10 दाने काली मिर्च के ऐड करेंगे और इसको 1 मिनट के लिए ऑयल में फ्राई कर लेंगे ताकि ऑयल में स्पाइसेस का फ्लेवर आ जाए। और जो हमने मटन मैरिनेट किया था वो इसमें ऐड कर देंगे। 3 से 4 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर इसको कुक करेंगे ताकि मटन का जो कलर है थोड़ा चेंज हो जाए और इसकी एक जो स्मेल सी होती है वो ख़त्म हो जाए। और मुसलसल चम्मच चलाएंगे ताकि दही फटे ना। 2 से 3 हरी मिर्चें डालेंगे। 2 गिलास गर्म पानी इसमें ऐड करेंगे और इसको ढाँप के तकरीबन 40 to 50 मिनट्स के लिए लो फ्लेम पर हम कुक करेंगे ताकि मटन अच्छे से गल जाए। अगर आप इसको कुकर में कुक करेंगे तो उसमें तकरीबन 25 से 30 मिनट लगेंगे। मिट्टी की हांडी में मुझे तकरीबन 50 मिनट्स लगे थे मटन को गलाने में, क्योंकि मैंने लो फ्लेम पर कुक किया था और दरमियान में मैंने खोल के चम्मच भी चलाया था। आपको पता है मिट्टी की हांडी ज़्यादा देर तक गर्म रहती है और इसमें चीज़ लगने का खदशा भी होता है, इसलिए मैंने 30 मिनट्स के बाद इसके लिड उठा के तो चम्मच चला दिया था ताकि मटन जले ना और पानी का भी अंदाज़ा हो जाए कि इसमें पानी कितना रह गया है। अब ये देखिए माशाल्लाह से मटन गल चुका है। 50 मिनट्स हो चुके हैं, बहुत अच्छे से गल चुका है। मटन या बीफ को जल्दी गलाने के लिए एक छोटी सी टिप आपके साथ शेयर करूंगी। जब भी आप इसमें पानी ऐड करें तो उसको गर्म करके ऐड कीजिएगा, उससे मटन या बीफ का कुकिंग का प्रोसेस तेज़ हो जाता है। अगर हम ठंडा पानी ऐड करेंगे तो उससे इसका कुकिंग का प्रोसेस बहुत ही स्लो हो जाता है। लास्ट पे मैं कोयले का धुआं दूंगी। इससे बहुत ही स्मोकी फ्लेवर आया था, बहुत अच्छा टेस्ट हो गया था। आप भी अगर कोयले का धुआं देंगे तो बहुत ही डिफरेंट टेस्ट आएगा और अगर आप इसको स्किप भी करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। हांडी में से ही थोड़ा सा ऑयल मैंने कोयलों के ऊपर ड्रिजल कर दिया था और इसको ढाँप के तकरीबन 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था ताकि स्मोक का अच्छे से फ्लेवर
हांडी में रच बस जाए। ये रेसिपी बहुत ही डिलीशियस बनी थी। आप भी इस रेसिपी को बकरा ईद पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको गरम गरम नान और सैलेड के साथ सर्व करेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, अब मैं कोयला निकाल लूँगी। एक दफ़ा आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपके फैमिली मेम्बर्स को ये बहुत ही पसंद आएगी। कोरमा कढ़ाई की बजाय आपके फैमिली मेम्बर्स भी इसकी फरमाइश करके आपसे दोबारा बनवाएंगे। और लास्ट में हरा धनिया, हरी मिर्चें, जूलियन कट, अदरक, ड्राई रोस्ट, कसूरी मेथी 1 टीस्पून ऐड करेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए लिड को ढाप देंगे, क्योंकि इसमें जो कसूरी मेथी और अदरक, हरी मिर्चें हमने ऐड की हैं, उसका दम के टाइम पे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। चूल्हे से मैंने हांडी को उतार लिया है। बस इस हांडी को इसी तरह से ढक्कन ढाप देंगे, फौरन से सर्व नहीं करेंगे। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, अब मैं इसको सर्विंग डिश में निकालूंगी। मटन टिक्का बोटी मसाला बिल्कुल तैयार है। इसको गरम गरम नान, लच्छा पराठा या चपाती के साथ सर्व कर सकते हैं। साथ में सैलड सर्व कीजिएगा। अगर आप भी इस बकरा ईद पे कुछ न्यू और डिफरेंट ट्राई करना चाहते हैं तो इस मटन बोटी मसाला को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार लगता है। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपका फीडबैक मुझे बहुत ही मोटिवेट करता है। हरा धनिया, हरी मिर्चें, जूलियन कट, अदरक, लेमन के स्लाइसेस और अनियन स्लाइसेस के साथ गार्निश करेंगे। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और मैं इसी तरह से डिफरेंट रेसिपीज़ को बहुत ही ईजी और सिंपल वे में आपके साथ शेयर कर सकूँ, ताकि आप भी उन रेसिपीज़ को घर पर ईजीली बना सकें, लो बजट में, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल।